हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 के बारे में। ब्लड रिलेशन के पार्ट 3 के बारे में जो कि हमारा होगा ABCD यानी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसमें अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, A B का भाई है, B C की बेटी है और D A के पिता है, अतः C D से किस प्रकार संबंधित है। तो C का D से संबंध पूछा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, A B का भाई है यानी A B का भाई है यानी A क्या है, एक लड़का है क्योंकि ये भाई है। और C B C की बेटी है, B है जो C की बेटी है, C की बेटी है का मतलब क्या है कि ये लड़की है। और D A के पिता है, जो D है वो A के पिता है। D कोई व्यक्ति है जो A के पिता है। तो C D से किस प्रकार संबंधित, तो C का और D का रिलेशन पूछा है। तो ये C तो हो गई इसकी एक B की माँ और D हो गए A की माँ, और A और B दोनों क्या है, भाई बहन है। तो ये आपसरी में क्या है, C D की क्या है, पत्नी है। C D से पत्नी के रूप में संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि अक्स Y के बेटे का भाई है तो अक्स Y से किस प्रकार संबंधित है। अक्स मान लिया Y के बेटे, Y का जो बेटा है, बेटा मान लिया, Y का बेटे, Y के बेटे का बेटा यानी Y क्या हो गया, इस बेटे का बेटे का दादा हो गया। अक्स जो है Y के बेटे का भाई है। तो यानी अक्स Y से किस प्रकार संबंधित है, यानी अक्स Y से किस प्रकार संबंधित है। अक्स है Y का क्या है, Y का पोता है। अक्स Y का पोता है, तो अक्स Y से पोते के रूप में संबंधित है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, A और B विवाहित जोड़ा है, अक्स और Y भाई है, अक्स A का भाई है और Y B से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, B के A और B क्या है, विवाहित जोड़ा है यानी दोनों पति पत्नी है आपस में। अक्स और Y क्या है, अक्स और Y भाई है, अक्स और Y भाई है। अक्स A का भाई है, अक्स जो अक्स है वो क्या है, A का भाई है, क्या है, भाई है। तो Y B से किस प्रकार संबंधित है। तो Y B से किस प्रकार संबंधित है, ये Y B से किस प्रकार संबंधित है, साला के रूप में, साले के रूप में, साला हो गया क्योंकि ये इसकी पत्नी है। A और B विवाहित जोड़ा है तो इसकी एक तो पत्नी होगी और एक पति हो जाएगा। तो ये Y है वो B का क्या है, साला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, साला। दूसरा अगला क्वेश्चन है, दीपक का एक भाई अनिल है और दीपक प्रेम का बेटा है, विमल प्रेम के पिता है, अनिल का विमल से क्या संबंध है। तो अनिल का विमल से संबंध पूछा है। तो दोस्तों देखिए कि दीपक नाम का कोई व्यक्ति है का एक भाई अनिल है, अनिल इसका एक भाई है, अनिल भाई है। दीपक प्रेम का बेटा है, दीपक है वो प्रेम का बेटा है, प्रेम का बेटा है। विमल प्रेम के पिता है, विमल है, विमल प्रेम के पिता है यानी प्रेम के पिता यानी दीपक के क्या हो गए, दादा हो गए, दीपक के क्या हो गए, दादा। और अनिल के भी ये दादा, क्योंकि ये दीपक का भाई है इसलिए ये विमल के भी दीपक के दादा है तो अनिल के भी दादा होंगे। तो अनिल का विमल से क्या संबंध है, अनिल का विमल से संबंध, पोता है अनिल पोता है। अनिल का पूछा है हमें विमल से, विमल का अनिल से पूछता तो इसमें दादा हो जाता, लेकिन हमें अनिल का पूछा है यानी अनिल के बारे में बताना है हमें। अनिल इसका विमल का क्या लगता है, तो अनिल इसका पोता हो जाएगा।
तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी के पिता हैं और ई डी की माँ है। ई डी की माँ है तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? तो ए और डी का संबंध पूछा है। तो ए क्या है? बी की बहन। ए बी की बहन है, यानी ए क्या है? बी की बहन। बी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, इसमें स्पष्ट नहीं किया है। तो आगे देखते हैं प्रश्न को। सी बी की माँ है, सी है जो बी की माँ है, सी बी की माँ है। डी सी के पिता है, डी सी के पिता है, डी सी के क्या है? पिताजी है। तो ई डी की माँ है, ई जो ई है वो डी की माँ है, ई डी की माँ है। तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? यानी पिता, यानी ये इसकी क्या हो गई? दादी हो गई। क्या हो गई? दादी। यानी पिताजी के पत्नी, पिताजी की पत्नी यानी हमारी क्या हो गई? दादी। तो दोस्तों समझ में आया आपको? पिताजी की पत्नी तो हमारी क्या हो गई? दादी हो गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है? बी और सी का संबंध पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं ए और बी। ए और बी क्या है? भाई है। ए और बी भाई हैं। सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें। एक का बेटा डी का भाई है। एक का जो बेटा है, एक का बेटा कौन हो गया? सी हो गया। वो डी का भाई है, डी का भाई है। तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है? तो बी यानी पिताजी के भाई हमारा क्या लगेगा? चाचा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चाचा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए की माँ बी की बहन है और सी की बेटी है, डी बेटी है बी की, डी बेटी है बी की और बहन है ई की, ई की। तो ई का ई से, सी का ई से क्या संबंध है? सी और ई का संबंध पूछा है। तो दोस्तों देखिए, ए की माँ कोई भी हो सकती है। ए की माँ मान ली, बी की बहन है, बी की बहन है, यानी ए की ये क्या हो गई? बी मौसी हो गई। और सी की क्या है? ये सी की क्या है? सी की बेटी है, यानी इनकी एक की क्या हो गई है? नानी हो गई। तो डी बेटी है बी की, जो डी है डी वो बी की बेटी है और बहन है ई की, यानी ई की बहन भी है, ये ई की बहन है। तो सी का ई से क्या संबंध है? सी का ई से संबंध पूछा है, यानी क्या है? नानी। या तो नानी है या नाना है, इसमें स्पष्ट नहीं किया है। तो इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो दोस्तों देखिए एक बार दोबारा इसको, ए बी की माँ, ए की माँ है वो बी की बहन है, जो ए की माँ है वो बी की बहन है, जो ए व्यक्ति है उसकी माँ है वो बी की बहन है, बी कोई है उसकी बहन है, यानी ए की क्या हो गई? मौसी हो गई बी। तो आगे दे रखा है और सी की बेटी है, और सी की बेटी भी है। सी की बेटी कौन है? बी। जो माँ है वो, जो ए की माँ है वो सी की बेटी भी है, या बी की मान लो बेटी, बी की माँ मान लो। तो सी, इसमें सी क्या हो जाएगा? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ए बी सी के, ए बी सी के बच्चे हैं, ए और बी सी के बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है, यदि सी ए का पिता है लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है, तो बी और सी का क्या संबंध है? बी और सी का संबंध पूछा है। ए और बी
ए और बी सी के बच्चे हैं, यानी दोनों क्या है, सी के बच्चे हैं। यदि सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, लेकिन सी ए का पिता तो हो ही गया, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। लेकिन बी है ना, वो क्या है, सी का पुत्र नहीं है। जो बी है ना, वो सी का पुत्र नहीं है। तो बी और सी का क्या संबंध है, बी और सी का क्या संबंध हो सकता है, बी और सी का क्या संबंध हो सकता है, बेटा नहीं, पुत्र नहीं है, तो पुत्री का हो सकता है, पुत्री माता हो सकती है। पुत्र नहीं है यानी पुत्री है, ये क्या है, पुत्री है। तो पुत्री और पिता का संबंध हो सकता है। इसमें माता क्या क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पिता है, सी क्या है इनके, ए और बी के पिता है। तो इसने कह दिया कि पुत्र तो ए ही है इसका, लेकिन बी नहीं है इसका पुत्र, नहीं पुत्र नहीं है, तो ये क्या है, पुत्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री एवं पिता से। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी विवाहित युगल है, यानी दोनों ए और बी का शादी हो रखी है। डी सी तथा डी भाई है, सी ए का भाई है, डी बी से किस प्रकार संबंध रिलेशन इस प्रकार निकालते हैं। दोस्तों देखिए, ए और बी क्या है, विवाहित युगल है, यानी दोनों का शादी है, शादी हो चुकी है, यानी दोनों पति पत्नी है। सी और डी भाई है, सी और डी क्या है, भाई है। सी एक का भाई है, जो सी है ना, वो एक का क्या है, भाई है, भाई है। डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है, डी बी से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई की पत्नी क्या लगेगी, भाई की पत्नी क्या लगेगी, या तो इसका डी देवर हो जाएगा या जेठ हो जाएगा, या तो छोटा होगा तो देवर हो जाएगा, बड़ा होगा तो जेठ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, देवर या जेठ। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अक्स की माँ जेठ के पिता की सास है, अक्स की माँ जेठ के पिता की सास है, जेड वाई का भाई है, जबकि अक्स एम के पिता है। अक्स जेड से किस प्रकार संबंधित, अक्स और जेड का संबंध पूछा है। तो दोस्तों देखिए, अक्स जो अक्स है, अक्स की माँ, अक्स की माँ, अक्स की ये माँ जेड के पिता, जेड के पिता, जेड के पिता की सास है, जेड के पिता की सास, ये क्या हो गई, इसकी सास हो गई, सास यानी सासू माँ हो गई, सास हो गई। तो ये इसका पिता का क्या लग गया, या तो साला हो गया या साली हो गई, साला या साली हो गई, साला या साली हो गई ना। और ये क्या हो गया, इसका भतीजा, भतीजा। अक्स एम के पिता है, अक्स जो अक्स है वो एम के क्या है, एम के पिता है, पिता है। अक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है, अक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है, तो अक्स जेड का क्या है, मामा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, मामा। तो हमने देखा कि माँ का जो भाई है वो क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा मामा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सी वी का इकलौता पुत्र है, वी आर से विवाहित है, एम एम बी की पुत्री है, आर ए की दादी है, एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है। तो एस वी का इकलौता पुत्र है, एस है जो एस है वो वी का इकलौता पुत्र, यानी दूसरा पुत्र नहीं है, पुत्री तो हो सकती है लेकिन पुत्र नहीं है। वी आर से विवाहित है, वी का शादी किससे हो रखी है, आर से। एम बी की पुत्री है, एम जो एम है वो बी की पुत्री है, जो एम है वो बी की क्या है, पुत्री, पुत्री, पुत्री है। ये क्या हो गए, पिता हो गए, एम ये पुत्री है। आर ए के दादा, आर ए की दादी है, आर जो आर है ना वो ए की दादी है, यानी ए के पहले पिताजी होंगे, उसकी माता क्या हो जाएगी, दादी। एस निश्चित रूप से
ए से किस प्रकार संबंधित है? एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित होगी? तो एस का क्या हो जाएगा? या तो चाचा हो जाएगा, चाचा ही होगा। तो इसमें क्या ऑप्शन दे करेगा? अंकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकल या चाचा। अंकल या चाचा एक ही बात है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकल, क्योंकि ये भाई जो एक के पिता है उनका भाई हो गया ना एस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंकल। तो एक का क्या होगा? ये अंकल हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है। ए बी से कहता है कि बी की माता ए की माता की सास है, तो ए की माता बी की माता से किस प्रकार संबंधित है? जो ए की माँ है वो बी की माँ से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा है हमें। तो दोस्तों देखिए, ए बी से कहता है, ए कोई है वो बी से कह रहा है कि बी की माता, बी की जो माँ है एक की माता की सास है, एक की जो माता है, एक की माता है उसकी क्या है? सास। ये क्या है? सास है। ये जो महिला है वो इसकी क्या है? सास है। तो ए बी की एक की माता, जो एक की माता है और बी की माता है, वो आपस में किस प्रकार संबंधित है? तो पुत्र वधू के रूप में संबंधित है। तो दोस्तों देखिए कि जो एक की माता है, एक की माता यानी अपने आप को देखिए कि अपनी माँ है, और बी यानी अपना बी कोई भी है उसकी माँ है। बी मान लिया अपने पिताजी हैं, उनकी माँ है यानी हमारी दादी होगी। दादी यानी अपनी मम्मी की क्या हो गई? सास हो गई। तो अपनी मम्मी की सास हो गई, तो सास अपनी मम्मी की सास अपनी मम्मी की से क्या संबंधित होगी? पुत्रवधू। अपनी मम्मी उनकी सास की क्या लगेगी? पुत्रवधू ही लगेगी, यानी पुत्र की पत्नी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुत्रवधू। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी का भाई है, सी ए की बहन है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, एफ सी का पिता है, तब डी का अंकल कौन है? तो डी का अंकल ज्ञात करना है इसमें। तो दोस्तों देखिए, ए और बी क्या है? भाई, आपस में भाई है। सी ए की बहन है, जो सी है वो ए की क्या है? बहन है, बहन हो गई। डी ई का भाई है, जो डी है ना वो ई का भाई है। ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है। ये क्या है? पुत्री है इसकी, बी की पुत्री है। एफ सी का पिता है, जो एफ नाम का व्यक्ति है वो सी का पिता है। एफ सी का पिता है तो ए का भी पिता होगा और बी का भी पिता होगा। तब डी का अंकल कौन है? तो इस डी का अंकल पूछा है, तो डी का अंकल कौन है? डी का अंकल यानी बी तो इनके पिताजी हो गए, यानी इसके भाई के पिता है, तो इसके भी पिता होंगे। तो इसका अंकल या तो ए होगा या सी होगा, या तो ए होगा या सी होगा। तो इसमें ये तो क्या होगी? ये तो इसकी क्या है? बुआ है। ये तो क्या है? बुआ। इनकी बहन है, ये तो बहन है, तो इसकी क्या हो गई? डी की बुआ हो गई। क्या हो गई? बुआ हो गई, बुआ। तो इसका चाचा, डी का चाचा कौन हो गया? ए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपनी ज़रूरी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और